ओम शांति। 12 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप समान पर उपकारी बनना है। इस लक्ष्य को स्मृति में रखते हुए स्व उपकार का अटेंशन देंगे। पहले स्व उपकारी अर्थात अपने अंदर की खामियों को निकालेंगे, तब हम दूसरों के ऊपर पर उपकार कर सकेंगे। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। पर उपकारी की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। पर उपकारी आत्मा 3 बातों से मुक्त होती है: पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत। अगर ये 3 बातों से मुक्त है तो पर दोष से भी मुक्त होगी। पर उपकारी आत्मा हर कदम श्रीमत परमाण चलेगी, रहम दिल होगी। ये विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करेंगे। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पर उपकारी बनना है तो अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करेंगे। अशरीरी बनना अर्थात एक बाप के साथ सच्चा लव रखना। अपने आप को चेक करेंगे कि मेरे मन में किसी देहधारी के प्रति कोई आकर्षण तो नहीं। उसकी विधि आज बाबा ने बताई। सवेरे सवेरे उठ जब बाप को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी, अर्थात अंतिम समय भी कोई देहधारी याद नहीं आएगा। तो शरीर के भान से न्यारे होने का अभ्यास करने के लिए दिन में कर्म करते अटेंशन देंगे कि अब ये नाटक पूरा हुआ, अब मुझे वापस घर जाना है। तो ड्रामा को स्मृति में रखते हुए भी अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। दूसरा बात है पर उपकारी बनना। तो पर चिंतन से मुक्त रहना है। आज की मुरली में बाबा ने महाभारत का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जो बातें नहीं हैं उन बातों का वर्णन करके एक दूसरे का दिल खराब करना, पर चिंतन करना अर्थात दूसरे के मन में नेगेटिविटी डालना, ये नहीं करना है। दूसरा है प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना अर्थात दूसरे की कमियों को देखकर उसका वर्णन करना। दूसरे की कमियां अगर देखते भी हैं तो बाबा ने कहा कल्याण अर्थ उसको बड़ों को बताना है ताकि उसकी वो कमी निकल जाए। पर मत दूसरों की मत पर चलना अर्थात बाबा ने कहा आसुरी मत पर चलकर तुमने अपना अकल्याण किया है, अब हमें श्री मत पर चलना है। पर दोष दूसरों की खामियां नहीं निकालनी है, आत्मिक दृष्टि रखना है। फिर श्रीमत आज बाबा ने दी। अगर तुम हर कर्म परमात्म अर्थ करते हो, श्रीमत परमाण करते हो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। आज बाबा ने श्रीमत दी। तुम्हें मीठा बनना है, किसी के साथ दैहिक लव नहीं रखना है, कोई भी फालतू बातों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें ज्ञान का सुरमा पहन करके रखना है, पर चिंतन का धूल का सुरमा नहीं पहनना है। और बाबा ने कहा श्रीमत पर परमाण चलने से तुम्हारे हर कर्म श्रेष्ठ होंगे। फिर जो पर उपकारी आत्मा होती है वो रहम दिल होती है। रहम दिल आत्मा अर्थात दूसरे की कमियों को मिटाने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति से या मनसा शक्ति से उसको सहयोग देना ताकि वो आत्मा अपनी बुराई को ख़त्म कर सके। तो इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे स्व अपने अंदर की खामियों को निकालकर अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाकर ताकि दूसरों को सहयोग दे सकें। इसे रहम दिल भी कहते हैं। और सेवा करनी है, उनको आत्मा का परमात्मा का परिचय देना और प्रजापिता और परम पिता का अंतर बताना। तो इस तरह उन आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो ये पर उपकारी आत्मा की विशेषताएं हैं, अपने अंदर धारण करनी है। ओम शांति।